नमस्कार, जय हिंद, वंदे भारत। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं, तो ऐसे में जो है ना, बिना टाइम गवाए मैं आपको एक ऐसा सोल्यूशन दे दूंगा जो समास वगैरह है ऑब्जेक्टिव टाइप में आराम से देख के ही निशान लगा दोगे। तो सिर्फ एक पहचान के तौर पर बताता हूँ। वैसे समास हमारे होते हैं 6 टाइप के होते हैं। अवयवी भाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। हाई स्कूल में सिर्फ ये 3-4 का ही उल्लेख किया गया है कीबोर्ड में, लेकिन मैं आपको सारों की एक अच्छी सुडूल से तरीका बताता हूँ याद करने का। देखो, अब ये भी भाव समास जिसमें प्रथम पद की अगर डेफिनेशन आए तो इसे आराम से रोक कर इसे स्किप मत करना और देख लेना और परिभाषा लिख लेना। अवयवी समास जिस समास में प्रथम पद की प्रधानता होती है वह समास अवयवी भाव समास कहलाता है। जिस समास में प्रथम पद की प्रधानता होती है, फॉर एग्जाम्पल यथाशक्ति अर्थात शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति एक इसका एग्जाम्पल हो जाएगी अवयवी समास का। दूसरा आ जाता है हमारा, दूसरे नंबर पे है कर्मधारय समास। इसकी परिभाषा दे देता हूँ। जिस समास में द्वितीय पद की प्रधानता दी जाती है वह कर्मधारय समास कहलाता है। और इस समास में एक बात बताऊंगा आपको पहचान के तौर पर, कर्मधारय जिस समास में कर्म की वैल्यू ज्यादा दी जाती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल महात्मा। तो महात्मा जो होगा, महान है जो आत्मा, इसमें आपको पता चले कर्म क्या है, महान है जो आत्मा। तो सीधा सिंपल हो जाएगा। द्वितीय समास की कर्मधारय समास में दूसरे पद की प्रधानता होती है। महात्मा कौन क्या चीज है, महान है जो आत्मा। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाए। कर्म की बात करी जाएगी द्वंद्व समास, जैसे कि इससे पता चलता है जिस समास में दोनों ही पदों की प्रधानता होती है, जिस समास में दोनों ही पदों की प्रधानता होती है वह द्वंद्व समास कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल माता पिता, इसमें दोनों ही बराबर वैल्यू दी जाती है, माता पिता, माता और पिता, इसका पूरा हो जाएगा। चौथा आ जाता है हमारा बहुव्रीहि समास। इस समास में किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती बल्कि दोनों पद मिलकर एक नया पद बनाते हैं, तो वह क्या कहलाएगा, बहुव्रीहि समास कहलाएगा। जैसे लंबोदर, लंबा है उधर, जिसका अर्थ श्री गणेश, दशानन 10 अक्षर है जिसके अर्थ रावण, इस तरीके से हो जाएगा। और पांचवा आ जाता है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास का मतलब इसमें पहला पद जो होगा ना संख्यावाची होगा। संख्या आ जाए जहां भी पहला पद में आया तो वह द्विगु समास होगा। जैसे पंचवटी, चौराहा, और आ जाएगा हमारा नवरत्न, ये इसमें पंच 5 आ जाएगा, चौराहा में 4 आ जाएगा,